मेरा नाम सुनील कुमार वालिया, बद्रीपुर से मैं आया हूँ। और आज से 5 महीने पहले मेरे साथ ये दिक्कत हुई थी। खाने की नली के अंदर खाना खाता था, बाहर निकलता था। फिर एक दिन मैं यहाँ पे आया किसी बाहर वाले डॉक्टर की सलाह से ना, तो उन्होंने कहा यार तू जाकर वहाँ ये काम करा। मैंने ये काम कराया तो उसके अंदर शिकायत निकली एक दाने जैसी ना जी, कि फिर उसके बाद फिर यहाँ पे इलाज शुरू हुआ। फिर उसके बाद 10 दिन यहाँ पे एडमिट रहा। उसके बाद फिर डॉक्टर स्वास्थ्य ने इलाज किया और डॉक्टर स्वास्थ्य ने मेरा ऑपरेशन किया जी। ये जो पेशेंट है सुनील कुमार वालिया जी, ये हमारे पास जब हॉस्पिटल में दिखाने आए थे तो इनको समस्या थी कि इन्हें खाना खाने में दिक्कत थी, खाना घुटने में दिक्कत होती थी तथा उल्टी आ जाती थी। इनको जब इवैल्यूएट किया गया, एंडोस्कोपीज कराई, जांचें कराई गई तो पाया गया कि इनको ईसोफेगस, जिसे कि हम आम भाषा में आहार नली बोलते हैं, आहार नली की गांठ है जो कि कैंसर में परिवर्तित हो गई है। सारे डायग्नोसिस के बाद एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में डिस्कशन हुआ कि कैसे इसमें प्रोसीड किया जाए। तो ये एक कॉमन कंसेंसस हुआ कि पहले पेशेंट को कीमो और रेडिएशन थेरेपी दी जाए। कीमो रेडिएशन थेरेपी देने के बाद जब दोबारा इमेजिंग कराई गई तो उसमें ये पाया गया कि बीमारी में इनका पार्शियल रिस्पॉन्स है और पेशेंट को सर्जरी के लिए ले सकते हैं। पेशेंट को सर्जरी के लिए फिटनेस लेने के बाद जब हमने सर्जरी की गई तो पूर्णतया दूरबीन विधि से इनकी सर्जरी की गई, जिसमें छाती में बहुत छोटे छोटे चीरे लगते हैं और जो पूरी ईसोफेगस है, ईसोफेगस को निकालकर पेट से एक ट्यूब बनाकर ईसोफेगस बना दी जाती है। दूरबीन विधि के कारण पेशेंट की बहुत अर्ली रिकवरी हुई। पहले दूसरे दिन से पेशेंट को हमने चलाना शुरू कर दिया तथा चौथे दिन से पेशेंट को हमने पानी देना शुरू किया। 1 हफ्ते बाद अब पेशेंट पूर्णतया स्वस्थ होकर सब कुछ खा पी पा रहे हैं और बहुत अच्छी कंडीशन में यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं। अब बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, सब 3 या 4 बार देखने आते थे और खुद अपने हाथ से इलाज करते थे। जो चीज़ निकालनी है उनका साथ में बंदा है ना, उसे नहीं अपना निकालते थे बैठ के, और आदमी के सिर को हाथ फेंके जाते थे। बहुत तसल्ली देते जाकर। बहुत अच्छे डॉक्टर है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बहुत तजुर्बेकार आदमी है। यहाँ पे एडमिट हुआ ना तो यहाँ पे जितना भी स्टाफ था, छोटा बड़ा, सबने बड़े प्यार से मदद करी, सबने ख्याल रखा दवाइयों का, ग्लूकोज का, देखभाल का, सब चीज़ का। इसीलिए मैं दोबारा कह रहा हूँ कि स्टाफ बहुत बढ़िया है। कैलाश हॉस्पिटल का बहुत बढ़िया व्यवहार है, सारा स्टाफ बहुत बढ़िया है। और खासकर हमारे पवन शर्मा जी, वो भी जो बॉस है यहाँ के, वो भी बड़े अच्छे आदमी हैं, मिलनसार हैं, आदमी को सही सत्ता दिखाते हैं। और मेरा तो मतलब सबसे यही हाथ जोड़ के विनती है कि जितना कैंसर के प्रति जागरूक होगी जनता, उतना सबसे बढ़िया होगा जनता के। धन्यवाद बहुत बहुत। ये पूरी सर्जरी दूरबीन विधि से करी गई थी। दूरबीन विधि से, जिसे हम लैप्रोस्कोपी बोलते हैं, लैप्रोस्कोपी से बहुत अर्ली रिकवरी होती है। पहले बड़ा चीरा लगता था, उसमें रिकवरी लेट होती थी। कुछ पल्मोनरी चेस्ट कॉम्प्लिकेशन जिन्हें बोलते हैं वो भी देखा जाता था। दूरबीन विधि के कारण ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इनका रेट अब बहुत कम है और पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ हैं। किसी भी मरीज को खाने से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, खाना खाने में दिक्कत होती है, बार बार उल्टी आती है, खाना घुटने में दिक्कत है, तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं। कैलाश ओमेगा कैंसर सेंटर, मंडे टू सैटरडे, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। धन्यवाद।